हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एक बार वंस अगेन आज अपन एक थ्योरम देखेंगे स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन की। मैंने आपको बताया था कि स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन से केवल दो क्वेश्चन आने लायक होते हैं। एक अपन कर चुके हैं आर्टिकल, एक ये थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपके पास बुक है तो देखिए, बहुत बार आ रखी है ये थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझेंगे और फिर उसके बाद थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम क्या है कि जो स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, जो त्रिविम प्रक्षेप होता है, उसके अंदर अगर आपने सर्कल डाल दिया, क्या डाल दिया? सर्कल डाल दिया। मतलब ये स्फीयर था और इस पर कोई सर्कल आपने डाल दिया, तो इसकी इमेज जो बनेगी जेड प्लेन में, या तो एक सर्कल बनेगी या क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोबारा सुनो, सर्कल की जो इमेज बनानी है मुझे, या तो एक स्ट्रेट लाइन दिखानी है या सर्कल दिखानी है। ऐसा प्रूव करना है मुझे। समझ रहे हो कि नहीं है कि स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन में सर्कल की जो इमेज बनेगी, या तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या एक सर्कल बनेगी। ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसमें करेंगे क्या? देखो, सबसे पहले प्रूफ के अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, आप लोग रिमेंबर रखें इस थ्योरम को। प्रूफ प्रूफ सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अपन ने हमेशा किया था कि एक सर्कल अज्यूम करते हैं। पहले तो देखो, मैं वही दिखा रहा हूं जो आपको दिखाना चाहिए। एक सर्कल, एक इस तरीके सर्कल दिखा दिया। जो रीमान ने स्पेयर माना था वही सर्कल, नहीं सॉरी, एक स्पेयर दिखाया गया है। ये स्पेयर है, देखो उस दिन ली थी अपन ने ये एक्साई एक्सिस। ये जो इस तरफ होती है ये ईटा एक्सिस, और जो इस तरफ होता है ये, याद है क्या थी? इसका नाम क्या था? जीटा था। ठीक है कि नहीं है? एक्साई, ईटा और जीटा, ये सेंटर था 0 0 0। ठीक है कि नहीं है? ये जो पॉइंट था ये नॉर्थ पोल था। कोऑर्डिनेट ऑफ नॉर्थ पोल के क्या आए थे? 0 0 एंड 1। ये इसके नीचे था, जिस तरीके से चलते थे तो ये के पॉइंट मिलता था जिसे साउथ पोल बोलते थे। 0 0 -1, 0 0 और -1। अच्छा, प्लेन लेते थे, एक जेड प्लेन। इस तरीके से एक प्लेन ले लेते थे। ये प्लेन किस में लेते थे? एक्साई ईटा में, आपको बताया था। इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट वगैरह मान लेते। ये जो प्लेन होता था वो कौन सा प्लेन होता था बेटा? जेड प्लेन। और इसे किस में लेते थे? एक्साई ईटा प्लेन में लेते थे। इसे एक्साई ईटा प्लेन में लेते थे। तो कुछ नहीं किया, स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए एक स्पेयर लिया, एक प्लेन से कटवाया इसे। ये जेड प्लेन है, ये स्पेयर है, एक्साई ईटा और जीटा ले लिया मैंने। अब क्या करना है? देखो, अब ये करना है कि इसमें एक सर्कल लेना है। अब आप बताइए, 3D में सर्कल आप कैसे पढ़े हो? 3D में आपको पता है कि जब भी किसी स्पेयर को कोई प्लेन काटता है, जब भी किसी स्पेयर को कोई प्लेन काटता है, तो बताइए क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। तो जब भी आपको मैं पूछूं सर्कल क्या चीज होती है, सर्कल क्या होता है 3D के अंदर? किसी स्पेयर को आप प्लेन से कटवा दीजिए, वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो मतलब स्पेयर और प्लेन की इक्वेशन एक साथ लिखना क्या कहलाएगा? सर्कल। तो देखिएगा, सबसे पहले माना त्रिविम प्रक्षेप में, स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शन में त्रिविम प्रक्षेप में व्रत निम्न है। व्रत लिया बेटा, वो निम्न व्रत ले लिया। ये फॉलोइंग टाइप रख लिया। देखो कौन सा लिया? एक्साई स्क्वायर, ईटा स्क्वायर, जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए एक्साई, बी ईटा, सी जीटा प्लस डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मिक्स करके नंबर 1 दे दिया। और पता है ये किसकी इक्वेशन है? ये स्पेयर की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? ये प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन और स्पेयर जब एक साथ लिखे जाते हैं, इसका मतलब वो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं।
हिंदी में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक वृत्त को रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा सुनो, किसी स्फीयर को अगर कोई प्लेन काटे हमेशा एक सर्कल बनता है। आपको 3D में पढ़ाया था, आप सोच भी सकते हो। ये स्फीयर, खोखला स्फीयर आपने किसी प्लेन से कटवा दिया तो जो वो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक सर्कल पे आते हैं। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट क्या होते हैं? एक सर्कल की फॉर्म में होते हैं। इसे अगर मैं चित्र में दिखाऊं तो देखो बेटा, ऐसे दिखाऊंगा। ये स्फीयर है, स्फीयर की इक्वेशन आपको पता है। ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ईटा स्क्वायर जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लेन है जिससे आपने कटवाया इस स्फीयर को। कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन। ए एक्साई बी ईटा सी जीटा प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये प्लेन है। तो सर्कल कौन सा होगा? ये स्फीयर था सर, इसको इस प्लेन ने काट दिया तो जो सर्कल बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा सर्कल। ये जो होगा ना, जो मैंने आपको शो किया है, ये वो सर्कल होगा। दिस इज द सर्कल जो आपके सामने शो हो गया। ये सर्कल का जो पॉइंट है। अब मतलब ये है कि ये इस प्लेन को इससे कटवाया, इस प्लेन से कटवाया तो क्या बना? एक सर्कल बना। इस सर्कल की इमेज चेक करनी है, जेड समतल पर इमेज क्या बनेगी और प्रूव करनी है वो इमेज या तो एक सर्कल होगी या एक लाइन होगी, या एक सर्कल होगी या एक लाइन होगी। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे भाई। अब क्या करना है, देखो इस सर्कल पर, अब सर्कल जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे भी होगा और स्फीयर पे भी होगा, क्योंकि भाई दोनों के इंटरसेक्शन से बना है। दोनों का किससे बना है? इंटरसेक्शन से बना है। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने बेटा। दिस पॉइंट इज टेकन एज पी स्टार। ये जो पॉइंट आपको शो कर दिया है, ये वाला पॉइंट ये सर्कल पर है। भाई सारे पॉइंट है ये सर्कल पर, मैंने ये पॉइंट ले लिया पी स्टार। कौन सा पॉइंट ले लिया? पी स्टार। कोऑर्डिनेट ले लिए एक्साई ईटा जीटा, ये कोऑर्डिनेट ले लिए इसके। एक्साई ईटा और जीटा इसके क्या ले लिए बेटा? कोऑर्डिनेट ले लिए। अच्छा, अब क्या किया आपको? करना क्या है कि ये जो सर्कल बना है, ये सर्कल बना है, उसकी इमेज चेक करनी है जेड प्लेन पे क्या बनी। अब भाई पूरा सर्कल की इमेज तो चेक करता नहीं डोलूंगा, मैं किसी एक पॉइंट की इमेज चेक करूंगा। भाई इस पॉइंट की क्या बनी? जैसे मान लो इस पॉइंट की बनी ये, इस पॉइंट की बनी ये, इस पॉइंट की बनी ये, और फिर इनको मिला लूंगा, मतलब लोकस निकाल लूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट की इमेज चेक करनी है, तो मैंने नॉर्थ पोल को मिलाती हुई, नॉर्थ पोल को किससे मिलाया? मैंने पी से मिलाया, और ये जेड प्लेन पर टच हुआ। देखो जरा एक बार, थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है, ये आपको यहां टच करानी है इक्वेशन। ये सीधी लाइन खींचा, ठीक है कि नहीं? मैं एक बार दोबारा खींचता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। अब मैंने क्या किया, इस नॉर्थ पोल को इस पी से पॉइंट से मिलाया। देखो ऐसा सीन है, ये स्फीयर, ये काटा हुआ, ये सर्कल में पॉइंट, तो इसको नॉर्थ पोल से मिलाया और नॉर्थ पोल को सीधा बढ़ाते बढ़ाते किसी जेड प्लेन पर काट देगा। तो ये जो मिलने वाला है मेरे पास, दिस पॉइंट इज हेयर, तो तीनों को मिला दिया। ये यहां से गुजर रही है ये लाइन, ये नॉर्थ पोल से गुजर रही है, ये इस पी स्टार से गुजर रही है, और इसकी जो इमेज मिल रही है वो ये पॉइंट मिल रहा है, पी पॉइंट मिल रहा है। ठीक है कि नहीं है? ये आपको बता दिया। इसकी इमेज क्या मिल रही है बेटा? पी पॉइंट मिल रही है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने? एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, और जीटा का मान कितना होता है? 0। अब मुझे एक्स वाई में एक रिलेशन चाहिए। भाई डाला तो ये सर्कल था, इस पॉइंट की इमेज ये, दूसरे पॉइंट की इमेज ये। प्रूव क्या करना है कि ये जो लोकस होगा वो या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या एक सर्कल बनेगा। अच्छा, तो पहले तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो। भाई करना पड़ेगा, ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा कम से कम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एनपी कल भी लिखी थी, आज भी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन एनपी, एनपी की इक्वेशन याद है किस तरीके से लिखते थे? ऐसे लिखते थे बेटा। देखो ये याद है कि नहीं आपको? कल लिखी थी आपने, एक्साई माइनस जीरो, नीचे आता था एक्स माइनस 0। याद है कि नहीं? कल ये क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट लेक्चर्स में। फिर सेकंड में ईटा माइनस 0,
ये ईटा माइनस 0 और दिस इज y माइनस 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू, फिर आता जीटा माइनस 1, जीटा माइनस 1 और जीटा माइनस 1 और फिर क्या आता 0 माइनस 1, यह आता 0 माइनस 1। फिर इस लाइन पर कोई चलता हुआ बिंदु लेना पड़ेगा अपन को। फॉर मूविंग पॉइंट वी टेक के, तो मूविंग पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा यहां से, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट बोलो xi का मान क्या निकलेगा यहां से, जस्ट 1 सेकेंड, यहां से जो xi का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, xi का मान x उधर चल जाएगा x के, ईटा का मान कितना निकलेगा बेटा y के, और जीटा का मान क्या निकलेगा 1 माइनस के। ये चलता हुआ बिंदु है, के किसी मान के लिए ये पी स्टार पॉइंट होगा, और पी स्टार पॉइंट दोनों पर स्थित है, इस पर भी स्थित है, किस पर, स्फीयर पर भी स्थित है और इस प्लेन पर भी स्थित है। भाई पी स्टार पॉइंट मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं लिखूंगा के किसी मान के लिए ये 1 पर स्थित होगा। 1 क्या, एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या है, स्फीयर पे भी होगा और यहां पर भी होगा। तो कैसे लिखूंगा इसे, मैं ऐसे लिखूंगा के किसी मान के लिए, ऊपर मिटाता हूं ना, मिटा देता हूं ऊपर, के किसी मान के लिए, मान के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ के की किसी वैल्यू के लिए ये इस वृत्त 1 पर स्थित होगा। ये वृत्त 1 ही तो है, ये सर्कल 1 पर स्थित होगा, के लिए वृत्त 1 पर स्थित होगा। स्थित होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस पॉइंट को आप इसमें भी रख सकते हो, इस भाई वृत्त में, तो ये दोनों में स्थित होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये एक्जाई स्क्वायर था, ठीक है ना, ये क्या था मेरे पास एक्जाई स्क्वायर, तो होगा तब 1 से, देन बाय 1, तब 1 से बेटा देखो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो आप यहां पर, एक्जाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स के का स्क्वायर, ईटा की वैल्यू वाई के का स्क्वायर, जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस के का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसमें रख दिया। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व तो भाई रखता हूं तो इसमें भी है, लेकिन इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बेटा इसे, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका 1 माइनस के का स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 1। तो होगा क्या, इस 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो मैं मिटा दूं क्या, ठीक है कि नहीं है, मिटा दूं, ये काम आएगा कि मैंने, रुक जाओ सोचने दो, ये अब काम नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं, ये काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आएगा, आपके सिर्फ ये काम आने वाला है। चलिएगा, जो काम नहीं आ रहा उसे मिटा देता हूं, ये चित्र मिटा देता हूं, आप लोगों ने बना लिया, बस मुझे इसकी इमेज चाहिए, यहां पर जो इमेज मिल जाएगी वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो चलिएगा, आराम से प्यार से इसे मिटा देते हैं पहले। ठीक है, ये मिटा दिया, इसको भी मिटा देते हैं, नंबर 1 में इसको याद रख लेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं सारा को, तो कैलकुलेशन करनी है, फिर वही टाइम चाहिए अपन को करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां से जो कैलकुलेट किया, एक तो के कॉमन आ रहा है यहां से, दूसरा कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के, और ये के बचा यहां से माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। एक तो यहां से मिला के का मान 0, आपको पता ही है ओनली नॉर्थ पोल देता है, याद है कि नहीं है, नॉर्थ पोल देगा, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, बता दिया था ना कल के लेक्चर में, नॉर्थ पोल देगा, इसमें इंटरेस्टेड हूं।
इंटरेस्टेड आऊंगा इस पी स्टार पॉइंट हो, पी स्टार पॉइंट के लिए ये के का मान देगा, तो यहां से जब के का मान करोगे 2 उधर और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन निकालिए, ये सॉल्व करके आ गया। अच्छा ये पॉइंट प्लेन पर भी होगा, आल्सो मैं लिखूंगा चर बिंदु, ये जो मूविंग पॉइंट है समतल पर भी स्थित होगा, समतल पर भी स्थित होगा। ये कहानी तो क्लियर है, रख दीजिए समतल में। तो ए एक्स का मान कितना है एक्स के प्लस बी ईटा वाई के प्लस सी जीटा 1 माइनस के प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा के किसी मान के लिए समतल में है, उसी मान के लिए ये प्लेन में है, तो ये मान इसमें काम आ जाएगा ये, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए है, क्योंकि उसी वैल्यू के लिए ये सर्कल में है और उसी वैल्यू के लिए जैसे स्फीयर में है और उसी वैल्यू के लिए प्लेन में है, तो दोनों सेम वैल्यू के लिए है, तो मैं के का मान इसमें भी यूज कर सकता हूं। तो देखिएगा आप आगे, जस्ट 1 सेकेंड। अब आप देखो के का मान यूज कर लो, के का मान देखिएगा ए एक्स, के का मान क्या रखोगे ये, तो के का मान कितना आ जाएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2b वाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c 1 माइनस के, तो 1 माइनस के का मान 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना है, और सॉल्व भी देखो बेटा कैसे करता हूं मैं, ऊपर का सारा मिटा दूं, मिटा ही देते हैं यार, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। मिटा दूं क्या, ये साइड में लिख दूं, अरे कैलकुलेशन बढ़िया है, मिटा ही देते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसको एज इट इज लिखेंगे, दिस इज द 2ax अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2by नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसको देखो सॉल्व कर दो, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और -2, तो +1 में से -2 गया तो -1 बच जाएगा, तो क्या बचने वाला है, c आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक काम कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2ax आ जाएगा भैया, ये 2by आ जाएगा, और हियर इज c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 प्लस डी, ये इस तरह गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं ना, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा अगले स्टेप में देखिएगा, दैट इंप्लाइज, देखो इसमें c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये c प्लस डी बचेगा और ब्रैकेट में कौन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x वाली टर्म्स 2ax, फिर y वाली टर्म्स 2by, और फिर देखिएगा ये d हो गया और ये जब c गुणा होगा तो माइनस में c, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, और इसको पकड़ के रखो, ये वो आ गया बेटा जिसे आप चाहते थे, यही तो आंसर देगा। ये एक्स वाई का मतलब समझ रहे हो, एक्स वाई में एक इक्वेशन आना, मतलब जेड प्लेन में इक्वेशन आना, ये किसमें इक्वेशन आई, जेड में, तो डाला तो क्या था, इस सर्कल डाला था, इमेज किस में निकाली, जेड प्लेन में निकाली, तो इमेज किस में बनी बेटा, ये जेड प्लेन में बनी। अच्छा तो ये जेड प्लेन में आ गया, किस में आ गया बेटा, ये जेड प्लेन में आ गया, क्योंकि एक्स वाई चमक रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप पर
इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिटा देता हूं मैं नीचे। नीचे देखिएगा, अगर मान लीजिए यदि अगर ऐसा हो जाए कि c प्लस डी की वैल्यू जीरो ना हो, अगर जीरो ना हो तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मौजूद रहेगा, और मौजूद रहेगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा इसे 2 नंबर, और लिखिएगा तब समीकरण 2, तब समीकरण 2 किसकी होगी, समीकरण 2 वृत्त की इक्वेशन होगी, सर्कल होगी ये, ठीक है। परंतु जब ये जीरो हो जाए तो देखना जरा, c प्लस डी का मान जीरो हो जाए, तब समीकरण 2 किसकी होगी बेटा, समीकरण 2। अगर ये जीरो हो जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बच जाएगी, एक सरल रेखा बच जाएगी, सरल रेखा होगी, बस हो गया प्रूफ। लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अतः हम कह सकते हैं कि जो सर्कल डाला था उसकी इमेज या तो सर्कल होगी या एक स्ट्रेट लाइन होगी, हेंस प्रूफ। ठीक है कि नहीं है। अतः क्या बोले आप कि आपने जो सर्कल डाला उसकी इमेज जो मिली जेड प्लेन में वो या तो एक सर्कल होगी या एक स्ट्रेट लाइन होगी, यही प्रूव करना था। बस लास्ट में आप एक लाइन लिख लोगे, तो क्या लाइन लिखोगे, अतः त्रिविम प्रक्षेप में, त्रिविम प्रक्षेप में वृत्त का प्रतिबिंब या इमेज, प्रतिबिंब जो है या तो क्या आ रहा है बेटा, वृत्त आ रहा है या सरल रेखा है। हेंस प्रूव्ड, यही बेटा सिद्ध करना था और आपको लास्ट तक आंसर लेके आना था। मेहनत की थ्योरम है, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पढ़नी है ये थ्योरम, एग्जाम में आती है। कोशिश करें इसे बार बार पढ़ने की, सीखने की, त्रिविम में दिमाग लगाएं, सर्कल क्या होता है तभी आएगी ये, ठीक है। बाकी देखो इस चैप्टर में जो आने लायक क्वेश्चन थे ना, चैप्टर नंबर 1 में जो आने लायक थे वो मैंने सारे करा दिए। 99% सीन रहेगा कि इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आने लायक और मैंने नहीं कराया हो। 99% मतलब करा दिए क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। देखो ओनली डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 2 में क्या ओनली डेफिनेशन है, तो अपन डेफिनेशन को नहीं करेंगे, अपन बाद के लिए छोड़ेंगे डेफिनेशंस को, ठीक है। अपन पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे और लास्ट में एक एक दो दो नंबर की डेफिनेशन आएंगी, उन्हें अपन लिखवाएंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 3। देखिएगा बड़ा क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, वो चैप्टर नंबर 3 में से रहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, करा दिया आप लोगों को, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जो आने के मैक्सिमम चांस होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 से होते हैं। तो यूनिट नंबर 1 ही चलेगी वो, ठीक है कि नहीं है। और चैप्टर नंबर 1 क्लोज होना मतलब यूनिट नंबर 1 का क्लोज हो जाना, ठीक है। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।